महाभारत के युद्ध की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण को रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहते हैं। ओशो इस संदर्भ में दो बातें देखते हैं। पहली बात, युद्ध अर्जुन के लिए ऊपर से आया हुआ दायित्व है, भीतर से आई हुई पुकार नहीं है। ऊपर से आई हुई मजबूरी है, भीतर से आई हुई वृत्ति नहीं है। युद्ध एक विविधता है, मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा। इसलिए किससे लड़ना है इसे वह पूछ रहा है। उनको मैं देख लूं, कौन कौन लड़ने को आतुर होकर आ गए हैं, कौन कौन युद्ध के लिए तत्पर हैं, उन्हें मैं देख लूं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है उसे इसकी फिक्र नहीं होती कि दूसरा युद्ध के लिए तत्पर है या नहीं। जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है वह अंधा होता है। वह दुश्मन को देखता नहीं, वह दुश्मन को प्रोजेक्ट करता है। वह दुश्मन को देखना नहीं चाहता। उसे तो जो दिखाई पड़ता है वह दुश्मन होता है। उसे दुश्मन को देखने की जरूरत नहीं, वह दुश्मन निर्मित करता है, वह दुश्मनी आरोपित करता है। जब युद्ध भीतर होता है तो बाहर दुश्मन पैदा हो जाता है। जब भीतर युद्ध नहीं होता तब जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि कौन लड़ने को आतुर है, कौन लड़ने को उत्सुक है। इसी संदर्भ में ओशो दूसरी बात कहते हैं, जिससे भी लड़ना हो उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है। समस्त युद्धों का, कैसे भी युद्ध हों जीवन के, भीतरी या बाहरी, शत्रु की पहचान युद्ध का पहला नियम है। और युद्ध में केवल वे ही जीत सकते हैं जो शत्रु को ठीक से पहचानते हैं। ओशो युद्ध के क्षणों में भी शांत रहने की बात करते हैं, युद्ध में भी साक्षी भाव की बात करते हैं, क्योंकि जब आप क्रोध में होते हैं तब ऑब्जर्वेशन कम से कम रह जाता है। जब आप क्रोध में होते हैं तब निरीक्षण की क्षमता बिल्कुल खो जाती है, और जब क्रोध में होते हैं तब सर्वाधिक निरीक्षण की जरूरत है। लेकिन बड़े मजे की बात है, अगर निरीक्षण हो तो क्रोध नहीं होता, और अगर क्रोध हो तो निरीक्षण नहीं होता। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक व्यक्ति क्रोध में निरीक्षण को उत्सुक हो जाए तो क्रोध खो जाएगा। ओशो अर्जुन के बारे में कहते हैं, यह निरीक्षण बता रहा है कि यह आदमी विचार का आदमी है, और विचार का आदमी दुविधा में पड़ेगा। उनका कहना है, विचार सब चीज़ों की व्यर्थता बतलाता है, जीवन की भी, प्रेम की भी, परिवार की भी, धन की भी, संसार की भी, युद्ध की भी। विचार सब चीज़ों की व्यर्थता बतलाता है, लेकिन अगर कोई विचार करता ही चला जाए तो अंत में विचार विचार की भी व्यर्थता बतला देता है, और तब आदमी निर्विचार हो जाता है। फिर निर्विचार में सब ठीक वैसा ही हो जाता है संभव जैसा विचारहीन को संभव था, लेकिन क्वालिटी, गुण बिल्कुल बदल जाता है। ओशो जीसस का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वे कहते थे, स्वर्ग के अधिकारी वही लोग हैं जो बच्चे की भांति हैं। ओशो छोटे बच्चे और संत के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे अज्ञानी और परम ज्ञानी के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, अज्ञानी और परम ज्ञानी में बड़ी समानता है। अज्ञानी जैसा ही सरल हो जाता है परम ज्ञानी, लेकिन अज्ञानी की सरलता के भीतर जटिलता पूरी छिपी रहती है, कभी भी प्रकट होती रहती है। परम ज्ञानी की सब जटिलता खो गई होती है।